ओके ठीक है। Yes. तो हमारा एब्डोमिनल वॉल का मसल कंप्लीट हो गया। अगर आप पेल्विक फ्लोर के मसल्स का देखोगे तो 2 टाइप के मसल होते हैं इसमें, लिवेटर एनी और कोक्साइजियस मसल। तो 2 मसल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो इन पेयर, लिवेटर एनी भी 2 होंगे और कोक्साइजियस भी 2 होते हैं। जो लिवेटर एनी होता है वो एक फ्लैट मसल है, ठीक है, जो कि हमारे जो पेल्विक रीजन है उसका आगे का पोर्शन बनाता है। और जो कोक्साइजियस है ये ट्रायंगुलर शीट होता है, इसका जो शेप होता है ऑलमोस्ट ट्रायंगल जैसा होता है, और ये लिवेटर एनी के पीछे होता है, ठीक है। और ये दोनों मसल मिलकर के हमारे पेल्विक फ्लोर को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। होपफुली आप लोग को इतना समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्ब। मैं तुम लोग को एक बार पिक्चर सेंड कर देती हूँ। वेट करो, ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। गिव मी 2 मिनट्स, आई एम सेंडिंग 1 पिक्चर टू यू। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, मैंने तुम लोगों को अभी एक पिक्चर सेंड कर दिया है। दिस पिक्चर इज बेसिकली द मसल ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्ब, यानी कि हमारे जो आर्म्स हैं और शोल्डर उसके मसल्स का है, फाइन, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप मसल्स में देखो तो जो अपर जो मेन इम्पोर्टेंट मसल्स है ना, वो डेल्टॉइड, पेक्टोरिस मसल, बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रेकियलिस, यही सारे मसल्स थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है बट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लोअर लिम्ब में है ग्लूटियस मसल, क्योंकि बेसिकली जो हमारे इंजेक्शन का साइट होता है या फिर जो हमारे किसी भी तरह के प्रोसीजर में जो भी साइट ऑफ मसल यूज होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे मसल ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्ब से। हमने मसल ऑफ द शोल्डर में ट्रेपीजियस मसल पढ़ लिया था, याद है, नेक में और बैक के मसल में। होपफुली तुम लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद करना स्टार्ट कर दो, मसल्स के नेम याद करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम लोग अभी छोड़ दोगे ना फिर बाद में नहीं हो पाएगा ये। मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ, एक साथ में मैंने सारा नहीं पढ़ाया। तो एक दिन में मतलब 2 टॉपिक, एक दिन में 2 टॉपिक ऐसे करके पढ़ाया, तो तुम लोग भी याद करना शुरू कर दो। तो सबसे पहला मसल है इसमें डेल्टॉइड मसल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल। जो डेल्टॉइड मसल है ये वेरी इंपॉर्टेंट मसल।
These muscle fiber originated from the clavicle, acromius, meon process and spine of the scapula. तो बेसिकली डेल्टॉइड मसल कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारा आगे कॉलर बोन है, वहां से स्टार्ट होता है। एक्रोमियन प्रोसेस मतलब जहां पे हमारा जो ये आर्म फिट होता है, एक्रोमियन प्रोसेस मतलब एक्रोमियन प्रोसेस पता है ना तुम लोगों को? जैसे जो ये बाजू हम घुमाते हैं तो ऊपर में ये हमारे बाजू के सबसे ऊपर में हमको एक थोड़ा सा टफ टाइप का सरफेस दिखता है ना? Yes, ma'am. हाँ, वो एक्रोमियन प्रोसेस है। फाइन। तो क्लेविकुलर बोन यानी कि कॉलर बोन से होते हुए आपके एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला जो पीछे का बोन है हमारे बाजू के पीछे का बोन, वहां तक का है। और ऐसे ही ये ना पूरा रोटेट करके जाता है ये मसल ना। अगर आप पिक्चर में देखो तो ये एक बार पिक्चर में देखो, डेल्टॉइड मसल जहां पे लिखा है देखो, आगे से आ रहा है, पूरा शोल्डर को कवर कर रहा है और पीछे से घूम के पीछे की ओर से जाके आर्म पिट में घुस जा रहा है। Yes, ma'am. तो ये यही इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, आगे से निकलेगा, ये कॉलर बोन से होते हुए नीचे की ओर जाता है, साथ ही साथ स्प्रेड हो रहा है, शोल्डर के ऊपर भी आ रहा है एक्रोमियन प्रोसेस, पीछे स्कैपुला से होते हुए फिर ये अंदर की ओर यहाँ आके घुस जाता है। पीछे ये एंटीरियर एक ए जो फिगर ए है वो एंटीरियर दिखा रहा है और फिगर बी जो है वो पोस्टीरियर शो कर रहा है। एंटीरियर में आप देखो, फिगर ए में देखो कि सारा डेल्टॉइड मसल जहां पे लिखा हुआ है आगे को पूरा कवर कर रहा है ऐसे, और पीछे वाले में देखो फिगर बी भी देखो, इसी में सेम पिक्चर में फिगर बी भी है। पीछे देखो, पीछे भी पूरा कवर करते हुए यहाँ स्पाइन ऑफ स्कैपुला और यहाँ पे अंदर की ओर इंसर्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली आपको एक डेल्टॉइड मसल अलग से ही फील हो जाता है। फाइन। कि अगर आप बाजू भी मूव करोगे तो डेल्टॉइड मसल आपको अलग से फील होगा। आर्म्स आर्म्स को अगर आप पकड़ोगे ना तो अपना आर्म्स में डेल्टॉइड मसल आराम से फील होता है आपको। डेल्टॉइड मसल के बाद ही स्टार्ट होता है बाइसेप, जो बाइसेप फॉर्म हो रहा है। देन ट्राइसेप आएगा, ट्राइसेप पीछे की तरफ होता है, बाइसेप आगे की तरफ होता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये इतना हो गया। तो ये मसल पूरा हेल्प करता है, पूरे जो भी जैसे हमारे आर्म्स का फुल मूवमेंट होता है ना, रोटेशन का मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, सारा रोटेशन होता है हमारे आर्म्स का। उस सब में डेल्टॉइड मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे चारों तरफ से पूरा इस जॉइंट को कवर कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब बेसिकली इन प्लेस रख रहा है। ठीक है। पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस मेजर, देखो अभी पेक्टोरलिस मेजर देखो चेस्ट रीजन में है, आगे की ओर है और चेस्ट रीजन में है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो पिक्चर में देखो, तुम लोगों को समझ में आएगा। दिस लाई ऑन द एंटीरियर थोरैक्स वॉल, द फाइव, आगे एंटीरियर थोरैक्स वॉल में हमारा जहां चेस्ट होता है वहां पे है। द फाइबर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, जो हमारा ये कॉलर बोन है ना, उसका जस्ट नीचे नीचे आप जाओगे तो जो मिडिल थर्ड पोर्शन है उससे नीचे होते हुए जाओगे तो वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है। और स्टर्नम से भी निकलता है ये पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नम से भी निकलता है और इंसर्टेड इनटू द लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर ग्रोव इन द ह्यूमरस। और कहाँ पे चला जाता है? जो हमारा ह्यूमर बोन है ना, जो ऊपर के बाजू का बोन है, वो जहां पे ज्वाइंट करता है ना इंटरट्यूबरकुलर ग्रोव, वहां पे जाके इंसर्ट हो जाता है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और अंदर की ओर जा रहा है।
यहाँ पे खत्म हो जाता है। थर्ड इज कोरैकोब्रैकियलिस, कोरैकोब्रैकियलिस मसल। देखो अभी कोरैकोब्रैकियलिस मसल कहाँ पे, बहुत छोटा मसल है और आर्म्स में अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। दिस लाइज इन द अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। जब आप हाथ को ऊपर करते हो ना तब ये मसल मतलब दिखेगा तो बाहर से तो नहीं दिखेगा, बट तब इस मसल का स्ट्रेचिंग होता है। मतलब इस मसल में आपको थोड़ा फोर्स फील होगा अगर आप हैंड्स को पूरा स्ट्रेच करते हो, पूरा खोलते हो ऊपर की ओर तब। ठीक है, स्कैपुला से स्टार्ट होता है और शोल्डर जॉइंट की तरफ आगे की, स्कैपुला से स्टार्ट होते हुए शोल्डर जॉइंट की ओर से अंदर की ओर आता है। तो बेसिकली जब हम आर्म एक्सटेंड करते हैं तो हमारा जो आर्म में जो अंदर वाले मसल्स होते हैं वो यही होता है, आर्म पिट का मसल यही सब बनाता है ये। ठीक है, इट फ्लेक्सेस द शोल्डर जॉइंट, फ्लेक्शन में हेल्प करता है शोल्डर जॉइंट को, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब इसमें हेल्प करेगा, शोल्डर जॉइंट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। नाउ कम्स द बाइसेप। बाइसेप बनाते हैं ना जो लोग जिम जाते हैं, तो जो मसल बनाते हैं वो यही होता है, बाइसेप मसल, बाइसेप और ट्राइसेप। अब देखो बाइसेप का तुम पिक्चर देखो फिर से। आपका आगे की और एंटीरियर पोर्शन में जो मसल होगा, यानी कि आगे बाजू, जो आपका आगे वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, बाइसेप मसल है। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, ठीक है, एंड मतलब दो दो पोर्शन में ये बाइसेप मसल आपको दिखेंगे। ठीक है, एक आगे से निकल के जा रहा है और एक उसके बगल से, मतलब एक एंटीरियर पोर्शन में, एक लैटरल पोजीशन में हमारे आर्म्स के। पिक्चर में देखते रहना, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पिक्चर को साथ साथ में देखते रहना। जो हमारा ह्यूमरस बोन है ना, जो आर्म का बोन है हमारा, उसको पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही ये कवर करता है, बाइसेप मसल। और ये मतलब पूरा ह्यूमरस को कवर करते हुए हमारे रेडियल तक जाता है। मतलब रेडियल कहाँ है, ये एल्बो जॉइंट है, उसके नीचे का जो दो बोन है, ऊपर तो एक ही बोन है, दैट इज ह्यूमरस बोन, है ना, सबको पता है। नीचे क्या है, एल्बो के नीचे वाला क्या है, रेडियस और अल्ना अल्ना, है ना। तो रेडियस तक जाता है ये, पूरा आर्म को रोटेट करके कवर करेगा और घूम के एल्बो जॉइंट से होते हुए ये रेडियस तक जाता है। इतना लंबा मसल है ये। ठीक है, और बेसिकली ये मसल हेल्प करता है हमारे फ्लेक्शन में, क्योंकि एल्बो से होते हुए नीचे को जा रहा है, तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या कर रहा है, फ्लेक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ सुपिनेशन, जो हम सुपिनेशन पोजीशन में अपने आर्म्स को रखते हैं ना ऊपर करके, तो जब हम ऊपर करके रखते हैं तो हमको जहां स्ट्रेस फील होता है, एक बार हाथ को ऐसे सीधा ऊपर की ओर करके देखो तो तुमको हाथों में ऊपर की ओर फील होता है ना, एक स्ट्रेच टाइप का फील होता है, दैट इज बेसिकली बाइसेप मसल। तो वो आपको ऊपर के आर्म में भी फील होगा और रेडियस के पास में भी फील होगा। देन फोर्थ मसल इज ब्रैकियलिस मसल। फोर्थ नहीं है, फिफ्थ मसल हो गया ये। हाँ, फिफ्थ मसल इज ब्रैकियलिस मसल। अभी ब्रैकियलिस मसल का पिक्चर देखो।
ये बाइसेप के बीच बीच में है, दिख रहा है, ब्रेकियलिस मसल Yes, बाइसेप ma'am. के अलोंग विद बाइसेप बीच बीच में है और पीछे की ओर है। बाइसेप हमारा आगे और लेटरल में था, साइड में था, अब ये पीछे की ओर है। जो हमारा ह्यूमरस बोन है उसके पीछे की ओर रहता है। इसका 3 हेड है, मतलब इसका जो जहां ये स्टार्ट होता है ना वो 3 जगह से स्टार्ट होता है। नो नो नो, सॉरी। ब्रेकियलिस क्या होता है? इट लाइज इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, आगे की ओर ही रहता है। मैं वो ट्राइसेप बताने लगी थी, सॉरी। ब्रेकियलिस जो है, दिस लाइज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, आगे की ओर ही होगा और बाइसेप के बीच बीच में होता है। मतलब बेसिकली ये जो मसल है ना ब्रेकियलिस, वो बाइसेप के अंदर वाला मसल है। तो कहीं कहीं पे ही ये दिखता है। अगर आप ऊपर सुपरफिशियली अगर हम डाइसेक्ट करेंगे ना ह्यूमन बॉडी को, तो सुपरफिशियली ये कहीं कहीं दिखेगा, और डीपली कट लगाओगे तो आपको जब बाइसेप भी कट जाएगा तब आपको ब्रेकियलिस मसल दिखाई देगा। ये ह्यूमरस से ही स्टार्ट होता है और एल्बो जॉइंट से एक्सटेंड करते हुए, एल्बो को क्रॉस करते हुए अल्ना में जाके इंसर्ट हो जाता है। देखो बाइसेप रेडियस में जाके खत्म हुआ था और ये अल्ना में जाके खत्म होता है। तो ये क्या कर रहा है, एक बहुत ब्रेकियलिस और बाइसेप मिलके एक बहुत मजबूत पकड़ बना रहे हैं, जोड़ बना रहे हैं, जो कि एल्बो को हेल्प करता है। जो भी हम सामान लिफ्ट करते हैं ना, उसके लिए ये दोनों मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल तो ट्राइसेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया? नाउ इज ट्राइसेप मसल। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अभी हम ट्राइसेप मसल देखेंगे, ठीक है। ट्राइसेप मसल का पिक्चर देखो एक बार फिर से। देखो ट्राइसेप पोस्टीरियर वाले में दिखेगा तुमको, एंटीरियर वाले में नहीं दिखेगा, मतलब फिगर बी में दिखेगा। देखो ट्राइसेप दिख रहा है ना पीछे की ओर। Yes, ma'am. हाँ, अब तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, दिस लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। हाथ के जो बोन है, ह्यूमरस बोन है, उसका पीछे वाले पार्ट में होता है। इसके 3 हेड होते हैं, ठीक है। 3 जगह से मतलब ये निकलता है। हेड बोलने का मतलब है कि उधर से निकल रहा है ये, ठीक है। 1 फ्रॉम द स्कैपुला, एक तो स्कैपुला से निकलता है, पीछे के स्कैपुला हमारा बोन है, फ्लैट बोन, उससे। 2 फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, और 2 जो मसल का हेड निकलता है वो जो ह्यूमरस बोन है, बोन से ही निकलता हुआ आता है। बट पीछे पीछे वाले, बिकॉज पीछे से आ रहा है इसीलिए पोस्टीरियर पार्ट में मसल, ठीक है, हाथ के पीछे वाले रीजन में। ये बेसिकली किस में हेल्प करता है? शोल्डर को स्टेबलाइज करने में ये भी हेल्प करता है। एडक्शन ऑफ द आर्म एंड एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट को हम खोलते हैं ना, तो वो जब हम एल्बो जॉइंट को खोलते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वो हम ट्राइसेप मसल की हेल्प से करते हैं। और इसके साथ साथ एडक्शन, जब हम सामने लाते हैं अपने आर्म को, पास लाते हैं, एक्सियल लाइन के पास लाते हैं, एडक्शन में लाते हैं, तो वो भी हम किसकी हेल्प से करते हैं? ट्राइसेप की हेल्प से करते हैं। अभी है नेक्स्ट मसल इज ब्रेकियो रेडियलिस। जहां से हमारा ह्यूमरस खत्म होने लगता है वहां से स्टार्ट होता है ब्रेकियो रेडियलिस। देख रहे हो? देखो एक बार ये फिगर ए देखो, इसका 16.65 का जो अभी भेजा था उसका फिगर ए देखो, ब्रेकियो रेडियलिस लिखा है। ये आपको मेनली कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई हमको दे रहा है अल्ना और रेडियस वाले रीजन में, है ना, एल्बो के नीचे। पर ये स्टार्ट होता है जहां पे ह्यूमरस बोन खत्म हो रहा है ना, मतलब जहां पे ह्यूमरस बोन जॉइंट फॉर्म कर रहा है उस जगह से स्टार्ट होता है ये। मतलब इसका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट हेड जो है ये ह्यूमरस ही है, एंड और डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस। और ये आगे की ओर तक आता है, पूरा ह्यूमरस से खत्म होते हुए रेडियस के आगे तक आकर के खत्म होता है। मतलब इतना लंबा है ये मसल। तो ये मसल किस किस में हेल्प करता है? व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट
इट फ्लेक्सेस द एल्बो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा एल्बो क्या होता है, फ्लेक्स हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, see the picture of pronator quadratus। कहाँ पे है, बीच बीच में छोटा छोटा मसल है ये, ठीक है। This square shaped muscle is the main muscle causing pronation of the hand and has attachments on the lower section of both the ulnar and the radius, ulna and the radius। ओके, तो ये क्या है, स्क्वायर शेप के मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स है ये, ठीक है। और जो हम प्रोनेशन पोजीशन में होते हैं ना, जब हम हाथ को उल्टा करके खड़े होते हैं, प्रोनेशन पोजीशन सबको पता है, उसमें इसी मसल का हेल्प होता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम तुम प्रोन पोजीशन में एक बार खड़े हो, मतलब खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे भी अगर हाथ को सीधा करके तुम प्रोन पोजीशन में लाओ, तो तुमको ज्यादा प्रेशर ना सिर्फ आगे के मसल में फील होगा, मतलब जो ये कलाई के जो ऊपर वाला मसल है वहां फील होता है प्रेशर, तो वहीं पे ये प्रोनेटर मसल होता है, ठीक है। और ये रेडियस और अल्ना के दोनों के बीच में होता है। जो हमारा रेडियस और अल्ना, जो हम जहाँ हमारा, जहाँ पे कलाई आती है ना, रिस्ट है, रिस्ट पे आके जहाँ पे जॉइंट फॉर्म कर रहा है ना, उस जगह पे यही मसल होता है। नेक्स्ट इज प्रोनेटर टेरिस। नाउ सी द पिक्चर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। देखो, प्रोनेटर टेरिस कौन से शेप में, ऑब्लिक शेप में है ना, ऑब्लिक शेप में। ओके, मतलब आगे की ओर, अंदर की ओर और आगे की ओर, मतलब जो हमारा, जो रीजन हमारे हैंड्स का इज टुवर्ड्स आवर बॉडी, वहां पे है ये, ठीक है। ह्यूमरस से ही निकलेगा ये भी, ह्यूमरस बोन जो है उसके बीच पार्ट से निकलता है ये वैसे, ठीक है, मीडियल पार्ट ऑफ ह्यूमरस एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, फाइन। थोड़ा सा पोर्शन ये आप, ये ह्यूमरस बोन से निकलता है, और थोड़ा पोर्शन ये अल्ना, अल्ना बोन से निकलता है, ठीक है। और ये पास करता है अंदर की ओर से निकल के, ये पास करेगा आगे, अंदर की ओर से होते हुए आगे की ओर आएगा, फोर आर्म यानी कि आगे के आर्म को बनाता है, और धीरे धीरे ये खुद ही मसल पतला होता जाता है और रेडियस में जाके ये मर्ज हो जाता है। बेसिकली ये मसल किस में हेल्प करता है, प्रोनेशन में अगेन, और जब हम लिखते हैं तो हमें इस मसल में ही स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपिनेटर। जैसे प्रोनेटर था, सुपिनेटर है। प्रोनेटर हमारे फ्रंट आर्म में था, सुपिनेटर हमारे पोस्टीरियर आर्म में, ठीक है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है कि प्रोनेटर हमारे फोर आर्म में था, मतलब आगे की आर्म में था, और सुपिनेटर हमारे पीछे के आर्म में। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सुपिनेटर का पिक्चर तुमको मिलेगा इसमें, सुपिनेटर का पिक्चर नहीं दिया है इसमें, कोई बात नहीं। सेकेंड इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। जो हमारा सामने का फ्रंट आर्म है ना, एंटीरियर सरफेस ऑफ फोर आर्म, वहां पे है ये। अगेन ये भी बहुत लंबा मसल है, बिकॉज इट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमरस एंड इंसर्टेड इनटू द सेकेंड थर्ड ऑफ मेटाकार्पल बोन, सो यू कैन अंडरस्टैंड। wrist bone, metacarpal bones are wrist bones,
So it starts from humerus and covers entirely the ulna and radius and insert into the metacarpal bone. तो देखो कितना लंबा है ये मसल भी. और ये मसल क्या क्या में हेल्प करता है? रिस्ट को फ्लेक्स करने में, एक्सटेंड करने में, एबडक्ट करने में, एबडक्शन ऑफ द जॉइंट, मतलब रिस्ट को हम दूर की ओर करते हैं ना, तो उसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस. ये भी हमारा कहाँ पे? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म. फोर आर्म में ही है ये भी हमारे. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस. जो ह्यूमरस बोन है उसके मीडियल रीजन से निकलेगा ये भी. ठीक है, मीडियल रीजन से निकलेगा. एंड द अपर पार्ट ऑफ द ulna and is inserted into the pisiform, the hamete and the fifth metacarpal bone. Okay, तो बेसिकली ये मीडियल ऑफ ह्यूमर से निकलता है एंड along with medial of humor ये और एक जगह से निकलता है, that is अल्ना बोन से भी निकलता है, मगर ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है? मेटाकार्पल. अगेन वेरी लॉन्ग मसल, लॉन्ग बट थिन मसल. ठीक है, पतला मसल है. अगेन क्या क्या हेल्प क्या किस चीज में करता है? रिस्ट को फ्लेक्स करने में, एक्सटेंशन में, एबडक्ट द जॉइंट, जॉइंट को एबडक्ट करने में भी हेल्प करेगा. आगे की मसल कौन कौन से? एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस, लॉन्गस, ब्रीविस मसल. नेक्स्ट इज एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, palmaris, longus, extensor digitorum, and muscle that control finger movements. तो हम सबसे अभी मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ तुमको. ठीक है, तो सबसे पहले जो ये एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ब्रीविस मसल है, इसको देखो एक बार. देख लिया? फिगर बी में देखो, फिगर बी में पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होते हैं ये, पोस्टीरियर पार्ट में होगा ये. पोस्टीरियर आर्म से निकलते हुए ये मेटाकार्पल तक जाता है ये भी, और हेल्प करता है एबडक्ट करने में, यानी कि बॉडी से दूर करने में रिस्ट को. रिस्ट जब बॉडी से दूर की तरफ जाता है, सिर्फ कलाई, तो उसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस. देखो ये भी फोर आर्म में ही है, स्ट्रेट मसल है ये. This lie on the posterior surface of the forearm. It originates from the lateral epicondyle of the humerus and is inserted into the fifth metacarpal bone. It extends and abducts the wrist. तो बेसिकली ये भी क्या मसल है? ये मसल भी फोर आर्म में ही होगा, पीछे के आर्म में ही होगा. और पीछे के आर्म में होने के साथ साथ में ये क्या करता है? ये सिर्फ ट्रांसवर्स मसल है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली आएगा ये पूरा. ठीक है, ह्यूमर से स्टार्ट होते हुए सीधे सीधे पीछे की तरफ से सीधे सीधे, देखो पिक्चर में देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा. पूरा सीधे सीधे कहाँ तक जाता है? रिस्ट तक जा रहा है, जो कि है मेटाकार्पल. और बेसिकली ये फ्लेक्सेस द रिस्ट को फ्लेक्स करने में यूज करता है. एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये जो मसल है ये स्टार्ट होता है lateral epicondyle of the humerus and span both the elbow and the wrist joint. कहाँ? बोथ हमारा एल्बो को भी कवर करेगा और रिस्ट जॉइंट को भी कवर करता है. ठीक है,
तो रिस्ट में 4 टेंडन्स में डिवाइड हो जाता है ये, और 4 टेंडन्स में डिवाइड होते हुए एक एक टेंडन एक एक फिंगर की ओर जाता है। जैसे ये थंब है ना, थंब को हटा के जो बाकी के 4 फिंगर है, थंब इज थंब राइट, एंड रेस्ट 4 आर फिंगर्स, तो चारों के फिंगर्स में चला जाता है ये, तो उसको उसका टेंडन एज ए टेंडन वर्क करता है उसके लिए। अभी मसल डेट कंट्रोल फिंगर मूवमेंट, कौन कौन से मसल है जो हमारे फिंगर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? लार्ज मसल्स इन द forearm that extend to the hand give power to the hand and finger but not the delicacy of the movement, and for fine and dexterous finger controls. Smaller muscles which originate on the carpal and metacarpal bone control tiny and precise finger movement via tendinous attachment on the phalanges. Muscle fiber do not extend into the fingers. बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी लार्ज मसल्स है और छोटे छोटे मसल्स है, सारे मसल्स मिला करके लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और मसल फिंगर्स की ओर जाते जाते तक टेंडन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारे पूरे मसल फिंगर्स के मसल को कवर करते हैं और उनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा हो गया मसल ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्ब। क्लियर है इतना? इसमें कहीं कुछ डाउट है तो पूछो मेरे, क्योंकि अभी तुम लोग का सिर्फ एक बचा है, वो है मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्ब, और ये कल आराम से खत्म हो जाएगा। अगर ये आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने मसल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मसल्स है सिर्फ, 8 9 10 11 मसल्स है। तो ये कल आराम से खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, और उसके बाद ये यूनिट तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद मैं तुम लोगों को इस यूनिट का पूरा एक साथ में एक पीपीटी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, वो तुमको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है? अच्छा, तो अभी जो मैंने जितना पढ़ाया उसमें किसी में अगर कोई डाउट है तो पूछो। और ये तुमको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब तुम खुद एक बार रीड आउट करोगे, और जब तुम पिक्चर के साथ में देख देख के पढ़ोगे। क्योंकि अभी एक तो ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें ना तुम मुझे देख सकते हो ना मैं तुम लोग को देख सकती हूँ, तो एक्सप्लेन भी मैं अच्छे से नहीं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं एक्शन करके या फिर एनी हाउ मैं तुमको कुछ तो समझा सकती थी ना, कि ऐसा है वैसा है, कुछ बता ही नहीं सकते हैं इसमें। इससे मुझे पता है कि तुम लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट फिर भी अगर कहीं पे डाउट है तो मुझसे पूछ लो। स्टूडेंट्स कुछ डाउट है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम लोगों से। मैम Yes, क्लियर ma'am. है। No, ma'am. अच्छा, क्लियर है मतलब ना? Yes, ma'am। ma'am. ठीक है, देखो क्लियर तो तुमको अभी भी अच्छे से नहीं हुआ होगा जितना मुझे समझ में आ रहा है, बट बेसिकली क्योंकि सामने है नहीं तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकती हूँ तुम लोगों को। ठीक है? अभी मैं क्या है ना, तुमको सिर्फ पढ़ पढ़ के बता रही हूँ, उसको समझा रही हूँ। अगर सामने होते तो मैं तुमको बता सकती थी, बॉडी पार्ट्स के हिसाब से तुम्हारे हाथ में या अपने हाथ में भी दिखा करके बता सकती थी कि कौन सा क्या पार्ट है। तो बेस्ट है कि अभी का जो मैंने पढ़ाया वो अभी के अभी तुम लोग रिवाइज करो। ठीक है? मतलब जैसे अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है मेरी, बट शाम को फिर से एक बार, सिर्फ एक बार रीड आउट कर लो। और जब रीड आउट करो ना तो थोड़ा टाइम दे के रीड आउट करना है, कि चलो मेरे को आधे घंटे देना है, हाफ एन आवर चाहिए। और वो पिक्चर जो है ना, जो बुक में पिक्चर है, उसके साथ टैली कर करके करना है। कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये समझ लो कि जो भी वहां पे जो जो मसल दिख रहे हैं ना आपको, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, कितना एरिया को कवर कर रहे हैं, और सारे मसल के नाम याद कर लेना तुम लोग। ठीक है? Okay. Okay, ओके ma'am. मैम। ओके, ठीक है। तो कल हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, जो कि है
मसल ऑफ द लोअर लिम्ब, हिप एंड लोअर लिम्ब। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का ये यूनिट, ठीक है। Okay, ma'am. मैम ट्रिक बता दो, नाम याद करने की बहुत हार्ड नेम है। ट्रिक तो क्या होगा ट्रिक? चलो मैं देखूंगी, अगर मुझे कुछ समझ में आया तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज तो ये मैंने तो याद ही किया था, याद ही करना पड़ता है, ये तो रटना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म टाइप का होता है तो देखते हैं, बट फिर भी इसमें ऐसे जो इसका एक पर्टिकुलर नेम है वो इतना टफ है कि तुमको वो याद ही करना पड़ेगा। कुछ ऐसे जो इसका निमन्स टाइप के बनते हैं वो भी कुछ नहीं बनेंगे इसमें। याद मैम ही इसके करो, रटो क्वेश्चन इसको, लिख लिख के याद करो। मैम इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं? इसके क्वेश्चंस आ सकता है तुम लोगों को कि एक्सप्लेन द मसल्स ऑफ शोल्डर एंड अपर लिम्ब। नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। एकदम ओके डायरेक्ट मैम। क्वेश्चन बनेगा, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि घुमा फिरा के आएगा, सीधे सीधे आएगा। अगर इसका क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेन द मसल ऑफ शोल्डर एंड अपर लिम्स, और राइट डाउन द मसल्स ऑफ शोल्डर एंड अपर लिम्ब एंड एक्सप्लेन एनी टू, ऐसे करके आ सकता है। तो बेसिकली, और मतलब मसल्स से वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ज्यादातर आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं बोन्स से या जॉइंट से, ठीक है, और मूवमेंट से रिलेटेड। ये जो मसल्स है उससे क्वेश्चंस कम आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ लेना। कुछ भी नहीं पढ़ सको तो सिर्फ इसको, इसके नाम नाम याद कर लेना। ओके Okay, मैम। ma'am. जैसे फर्स्ट फर्स्ट एक दिन में तुम लोग मसल ऑफ द फेस एंड नेक याद कर सकते हो ना, तो मसल ऑफ फेस स्टार्ट कर लो एक दिन में, उसमें 5 या 6 मसल है तो वो याद हो जाएंगे। नेक में सिर्फ 2 ही मसल है, तुम्हारा फेस और नेक का मसल एक दिन में कवर हो जाएगा। एटलीस्ट नेम तो तुम मेमोराइज कर सकते हो ना, वो कर लो। फिर दूसरे दिन, 2 दिन, 3, मतलब टाइम तो लगेगा वो, एटलीस्ट तुमको अगर याद भी करना है तो तुम एक से लगा के चलो कि 1 वीक तुमको फिर भी लगेगा सिर्फ और सिर्फ मसल याद करने में, क्योंकि तुमको टाइम भी देना पड़ेगा उतना अपने आप को। सारा एक साथ याद करोगे ना, फिर लास्ट में क्या होगा, याद हो भी गया तो कुछ दिनों के बाद पूरा एक साथ में वो हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा। मसल्स से वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते। अब लक की बात है, हो सकता है तुम लोगों के साल में आ जाए मसल से ही क्वेश्चन आ जाए, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दे रही हूँ तुम लोगों को। और तुम भी कम से कम एटलीस्ट, कुछ नहीं भी होता है तो मसल्स के नाम याद कर लो, रट लो। जो Okay, ma'am. निमोनिक्स होते हैं ना, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, अगर कुछ मिल गया ना मुझे, मैं भी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म होता है याद करने का तरीका, मुझे तो कुछ नहीं पता है, हमने अपने टाइम में रटा ही था इनको। अगर मुझे कहीं से मिल गया निमोनिक्स, अगर कुछ पता चला तो मैं तुमको बता दूंगी, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इनके निमोनिक्स भी होंगे, क्योंकि ये अपने आप में इतने वर्ड टफ है। ओके, तो मैं क्लास एंड कर दूं? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, ma'am. ओके, ठीक है, ओके। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, नहीं आ रही। अर्षा सुन। बोल। मैं कह रहा हूँ मैम को ऐसे बोल दो ना कि पीपीटी वगैरह से पढ़ा दिया करे, जो हमें स्क्रीन पे दिख जाए, थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए, जैसे और टीचर करते हैं क्लैरिस मैम वगैरह। मैडम बोल तो रही है, अभी कुछ दिन में सेंड कर देंगी पीपीटी बना के। अबे कल पीपीटी की यूनिट कंप्लीट। नहीं, सुन, यहाँ पे जब स्क्रीन मैम स्क्रीन शेयर कर देंगे ना,
वहीं से उससे बैठ के पढ़ा देंगी। वो थोड़ा इजी वो रहेगा। भी सही है। पहले तो ये बता पढ़ता कौन है और नहीं ये बता, पहले तू पढ़ता है? ये भी है। ये करिए मुद्दे की बात है ये। तुम में से किसी ने बुक उठाई है अभी तक? बुक उठाई है तुम में से किसी ने अभी तक? मेरी तो धूल खा रही है बुक के।